और क्या हाल चाल तुम लोग का? नहीं नहीं, एक तो बुक का चक्कर में हो गया 2-3 दिन में। हम सोचे अब वेंसडे से लगातार पढ़ाएंगे, तो फिर मेरा गला उला सब बैठ गया। अब ठीक है। एक तो तुम लोग का टाइमिंग भी ऐसा है ना, इतनी देर से। एक होता है क्या है ना, जैसे अभी हम 7:30 बजे क्लास खत्म होती है मेरी, तो मुझे लगता है चलो थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे, 10 बजे से क्लास ले लेंगे। अब तुम लोग का रहता है सीधा जैसे खत्म वहां करो तुरंत भागो यहाँ। नहीं, तुम लोग का 10 बजे रहता है तो मजे से लेते हैं आराम से। हाँ, रात का क्लास बढ़िया रहता है नहीं? अरे वो तो लगाया था, फिर उसके बाद हंगामा हो गया। क्या? एसी चलवा दे। चलो, नेक्स्ट जहां तक किए थे ठीक उसके बाद वाला। ठीक है। Ironically, the dams that were constructed to dash floods, control floods, have triggered floods. यानी कि विडंबना देखिए, जिन डैम्स का इस्तेमाल करना था फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने ही फ्लड को ट्रिगर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिगर? जैसे देखते हो बंदूक में ट्रिगर से गोली छूटती है, वैसे किसी चीज को फास्ट करना या स्टार्ट करना। ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वियर, the dash of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation. जो पानी को छोड़ा गया, the release of water from dams during heavy rain, जब बहुत तेज बारिश होती है तो डैम ओवरफ्लो ना कर जाए, इसलिए कुछ पानी छोड़ दिया जाता है। तो उसने क्या किया है? एग्रवेट किया है, यानी और भड़का दिया, बढ़ा दिया है फ्लड सिचुएशन। कहाँ? in Maharashtra and Gujarat in 2006. The floods dash not only life and property but also caused soil erosion. The flood devastated का मतलब होता है destroyed, है ना? Devoured का मतलब होता है खा जाना, जैसे राक्षस लोग देखते थे सब कुछ एकदम devour कर जाते थे। Smash तोड़ देना, and plunder लूट लेना, है ना? जैसे पहले राजा लोग कहीं जाते थे वहां प्लंडर कर देते थे पूरे सिटी को। इसीलिए देखा जाए तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों के लिए हम यूज करेंगे डेवास्टेटेड, बट ऑल्सो कॉस्ट सॉइल इरोशन। सेडिमेंटेशन deprived the plains of the silt, a natural fertilizer, deprived of, है ना? preposition fixed है। सेडिमेंटेशन एक नेचुरल फर्टिलाइजर है सिल्ट, उससे प्लेन्स को डिप्राइव करता है क्योंकि वही चीज नीचे जमा हो जाता है। तो सिल्ट चाहिए उसको, फर्टिलाइजर का काम जो कर रहा है वही चीज नहीं मिल पाता। समझ में आ गया? यस, ठीक है। कुछ क्लोज टेस्ट बेटा एसएससी में तो बहुत कम होते हैं, और जो समझ में नहीं आता है ना, खाली एक काम करो, बस वो मुझे बता दो किस साल का है
और कौन सा है, ठीक है, ताकि मैं उस अलग से कर दूं। दे दो, इस साल का हाँ, आसानी तो था यार। अभी 2018 कंप्लीट करा ले, एक साथ उसके साथ ही शुरू कर देंगे, सब करवा देंगे, रुक जाओ। डिस्ट्रॉयड क्यों नहीं होगा, फिफ्थ में डिस्ट्रॉयड, सेडिमेंटेशन डिस्ट्रॉय थोड़ी करता है बेटा, डिप्राइव करता है प्लेन्स को, फर्टिलाइजर्स का काम जो सिल्ट करता है ना उससे। डिप्राइव्ड ऑफ, प्रेपोजिशन भी तो देखो, अक्षय, हो गया। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट, सबसे खराब इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था भोपाल में। 42 tons of methyl isocyanate leaked from the steel containers at the Union Carbide factory and released a cloud of deathly gas. Deathly is that causes death. Deadly बोलो या deathly बोलो, लगभग दोनों सेम मीनिंग है। Deathly is that causes death. It left a legacy of instant and dash death, deferred death. सुनो ध्यान से, एक तो द है यहाँ पे, तो हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट लीक कर गया था स्टील कंटेनर से। बेटा एमिट का मतलब होता है कोई चीज रिलीज करता है, जो अपने है ना रिलीज करता है धीरे धीरे, वहां यहाँ तो लीक किया था, लीक हुआ था कहां से, एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं तो एट लगाते हैं। अ क्लाउड ऑफ, जो डेथ कॉज करता है उसको डेथली गैस कह रहे हैं, और इंस्टेंट का मतलब हुआ उस समय मौतें हुई और उसके बाद में भी मौतें होती रही, इसीलिए यहां पे डेफर्ड डेथ होगा। हाँ बोलो। करूंगी कि आपको जो भी क्लोज टेस्ट 2018 से 2022 तक के बीच में जो भी क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट दे दो विद ऑप्शंस जो देते हो, ठीक है ना। मैं उसी का एक पीपीटी बना लूंगी और उसी को करा दूंगी, क्योंकि एक बार क्या है ना, जैसे एकदम डिफिकल्ट में सीधा मत जाओ, पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करो और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जैसे देखो यहाँ पे इंस्टेंट ही बता रहा है कि तुरंत डेथ, तो कुछ दिनों बाद भी तो डेथ हुआ, और अगर देखोगे तो जो भी आपके हैवी मेटल्स होते हैं ना, उसका डेथ तो जनरेशंस तक चलता है ना। तो डेफर्ड का मतलब हुआ जो आगे भी होगा, ठीक है। एवर्टेड का मतलब हुआ बचना, जैसे एवर्टेड एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट से बच लिया। डिटेन मतलब रोकना, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, एक क्षण भर के लिए। तो दिस मीन्स कि अगर हम इंस्टेंट कर रहे हैं तो इसके साथ यही आएगा। तभी तो मैं कह रही हूं जिस क्लोज टेस्ट में फंस रहे हो आप मुझे भेज दो, बेटर होगा अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दो। एक दिन रखो, टेलीग्राम पे भेज दो, सबका मैं उठा के बना के ले आऊंगी और फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्यों हुआ। देखो मैं आपको बता दूं, अगर बहुत डिफिकल्ट होता है ना तो उसमें से भी मैं कह देती हूँ कि 10 में से 2 ही ऐसा होगा ऑप्शन जहां पे 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे होगे, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि चारों ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे सब लोग कंफ्यूज है तो आप भी कंफ्यूज रहो, ठीक है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या हो गया? मक्खी। मर्सिलेस का मतलब निर्दयी बेटा। साहिल, डेफर का मतलब आगे टालने की बात होती है, जो आगे होगा। जैसे एग्जाम डेफर कर दिया गया यानी आगे हो गया। English is not a language that dash in India, originated in India. यहाँ का originated language नहीं है, but it is used extensively in the country. क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, definite हो गया तो the country. India comes second on the list of countries with most English speakers. It is a country with most English speakers. Among most English speakers कैसे होगा? इंडिया कम्स सेकेंड लिस्ट ऑफ द कंट्रीज होता है ना, तो फिर अमंग का मतलब हो गया आपस में, है ना, वो होते हैं ना परस्पर वाला फीलिंग, वो होता है अमंग द नेशंस। ये होना चाहिए था कुछ ऐसा, है ना, विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, ऑल बिट मतलब ऑल दो, नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज, हालांकि फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बट इट इज द सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विथ मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स। इंग्लिश इज मोर प्रिवलेंट, कैसे सुनो, देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश ज्यादा प्रचलन में है देन एनी इंडियन लैंग्वेज, ज्यादा प्रचलन में है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है सब कुछ जैसे मिला के एक इकट्ठा बना दिया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे कोई भी एक कोर्स होता है, कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव। यहां पर तो है फ्रीक्वेंटेड। बेटा फ्रीक्वेंटेड का मतलब होता है आना जाना ज्यादा लगा है कहीं, है ना। दिस हॉल इज फ्रीक्वेंटेड बाय ओनली दिस बैच स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंटेड का मतलब हो गया जो आता जाता है, वहां पे फ्रीक्वेंटली आता जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ तो इंग्लिश इज मोर प्रचलन में है देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। तो प्रचलन में है तो प्रिवलेंट है। जैसे मैं कहूं कि भाई यहाँ पे टी प्रिवलेंट है कॉफी से ज्यादा, इसका मतलब प्रचलन में। इट हैज मैनेज टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। परसुएट मतलब होता है मनाना। जैसे मैं आपको राजी करूं कि प्लीज चलो, तो आपको क्या कर रही हूं मैं? परसुएट कर रही हूं। सैचुरेट का मतलब क्या होता है? वैसा ठहर जाना, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि भाई इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है कोई चीज, है ना। इन्वेड का मतलब होता है बेटा अलग चीज, कब्जा करना और हमला करके कब्जा करना। अब सुनो, इट हैज मैनेज टू डैश द इंटायर वर्ल्ड। बेटा परवेड होगा। अगर मान लो यहां पर किसी ने अगर केरोसिन का स्मेल रूम में फैल गया, तो हम कहेंगे जल्दी से रूम खाली करो। द स्मेल ऑफ केरोसिन या द स्मेल ऑफ यू कैन द स्मोक हैज परवेडेड द क्लासरूम। परवेड का मतलब है पूरी तरह से समा जाना। परवेड का मतलब समा जाना। इन्वेड तो होता है हमला करके कब्जा करना, है ना, जैसे बाहरी राजा वगैरह आके हमारे देश में इन्वेड करते थे, है ना, तो वो इन्वेड अलग है। सैचुरेट किसी पॉइंट पे जाके रुक जाना,
ठीक है। और परसुएड होता है आपको राजी करना, तैयार करना, मनाना। यहां पे है कि मैनेज कर चुका है पूरी जगह पे फैलने के, और इसलिए इंग्लिश इज हियर टू स्टे। यस, वरना मेरा क्या होगा बताओ? नहीं। हाँ, सही में फिर तो हम एकदम बेरोजगार हो जाते हैं, नहीं? हाँ, प्रिविलेंट, यस, सही है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, नहीं तुम एक बात बताओ, तुम जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते रहते हो उसको कहाँ इस्तेमाल करोगे? बेटा एक एप्लीकेशन तो तुम लोग पुलिस स्टेशन जाके लिख नहीं पाते। हाँ, जबरदस्ती का क्या कर लिया? इतिहास पढ़ के बताओ तो, कुछ सीखा आज तक? क्या सीखा? ना, नहीं करनी चाहिए और कर तो रहे हो। पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, जो भी मर्जी वो युद्ध लड़ रहा है। हाँ, देखो, जब तुम जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओगे ना, तो पहला काम आएगा इंग्लिश, जिसमें पहले तो नोटिस दोगे, है ना, कि आइए भाई हिसाब किताब दीजिए। फिर जब वो हिसाब किताब आएगा, देगा, करेगा, तो फिर आपको मैथ्स काम आएगा, है ना, कैलकुलेशन कर लिया। फिर काम आएगा इंग्लिश। बेटा तुम सरकारी नौकर बनने जा रहे हो, सरकारी दामाद नहीं। किसी को रख लेंगे, तुम सरकारी नौकर बन रहे हो, सरकारी दामाद। क्लास में तुम बैठे रहते हो तो एसी पंखा तो चला लो यार। आगे तो पंखा भी हो गया। पंखा नहीं लगा के ऊपर इतना बड़ा लाइट लगा दिया है ना माथे पे इन लोग। ऑल्दो अ वाइल्ड एलिफेंट, चिन्ना थम्बी, हमको कभी कभी महसूस होता है ना, सारे टेस्ट पेपर्स लगता है ना साउथ इंडिया में बनते हैं। चेन्नई होगा, त्रिची होगा, कोयम्बटूर होगा, यही सब रहता है, और नाम भी वैसे वैसे ही रहता है। देखो, Chinnathambi did not grow up entirely in the wild. वाइल्ड एलिफेंट है वो चिन्नाथम्बी, लेकिन वो कंप्लीटली वाइल्ड में, ये क्या हुआ? ये मक्खी idiot। एंटायरली वाइल्ड में ग्रो नहीं किया था। फॉर ओवर द लास्ट डैश डेकेड, बेटा एलिफेंट्स की जिंदगी बहुत लंबी होती है ना, लास्ट डेकेड यानी पिछले 10 साल से he has had easy dash to food, access to food। देखो access के साथ टू यानी पहुंच, ठीक है। और कुछ सोचा था क्या? अप्रोच टू, बेटा अप्रोच टू लाइफ होता है। अप्रोच का मतलब है ना फूड। यहां पर देखो, कोई भी जानवर का एक्सेस टू फूड का मतलब है कि फूड तक पहुंचना, है ना। अप्रोच का मतलब होता है नजरिया, भी तो होता है अप्रोच, ठीक है। फॉर ओवर द लास्ट डैश डेकेड ही, अरे यार दो दो यहां मक्खी घूम रही है। He has easy access to food at Thadagam, a village surrounded by the Western Ghats near Coimbatore. Brick dash tempted him. अब मुझे नहीं पता कि ब्रिक का क्या उसको ललचाता था। ब्रिक
आप देखो तो आपको KILN, किल्न का मतलब ही होता है जो जो इसके भट्टियां होती है ना, जहां पे ईंटें बनती है, ईंट का भट्टी। अब मुझे आगे और क्लियर समझ में आएगा क्यों। बेटा बेक ब्रिक्स की बात हो रही है। बेकिंग ब्रिक्स तो वही होगा जहां पे किल्न होगा, ठीक है। टेम्पटेड हिम विथ डैश ऑफ वाटर, ऑफ है ना तो प्लेंटी ऑफ, है ना, ऑफ के चक्कर में प्लेंटी ऑफ ही फिट हो रहा है। एंड ही लव द पाम पिट दैट वॉज यूज्ड एज, यस, फ्यूल होगा ना। क्या है यार, ब्रिक्स को बेक करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, वहां चारा के लिए नहीं चाहिए। अगर आप चारा की बात करोगे तब ना फॉडर आएगा। और किसी में और फंस रहे बताओ। लगभग सेम है। हम्म, he remembers the first time he saw the elephant, पहली बार उसको याद है जब उसने एलिफेंट को देखा था। दिस वॉज इन 2007 एट अ प्लेस। अब वो प्लेस स्ट्रीट था, मार्केट था, शॉप था, मुझे क्या पता, तो यहाँ पे लिख दिया प्लेस। कॉल थन्नी परई, चिन्ना थम्मी वॉज डैश वाटर ऑन हिमसेल्फ, अपने ऊपर वो लोग फुवारे की तरह छोड़ते हैं पानी, तो स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी। द डैश वॉज ग्रीन, नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, ऑफ कोर्स वाटर की ही बात होगी। आफ्टर अ नाइस शावर द एलिफेंट वॉक्ड टू अ रॉक, ओवर टू अ रॉक, क्योंकि देखो बिहाइंड के साथ टू आता नहीं है, नियर के साथ टू आता नहीं, तो आप खुद फील करो कि ये रॉक के ओवर वॉक किया, ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट, और जब रॉक को लिफ्ट करेगा तो नीचे से क्या निकलेगा, ऑफ कोर्स नीचे से पानी का वो फुवारा जो निकलता है वो स्प्रिंग कहलाता है, क्योंकि किसी भी रॉक के नीचे पॉन्ड तो नहीं होगा और टैप भी नहीं होगा, तो स्प्रिंग ही बच गया, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमचमाता हुआ, ठीक है। मुकेश स्ट्रीट कैसे होगा बेटा, हमें थोड़ी पता है कौन सी जगह थी, इसलिए प्लेस लगा दिया, वो स्ट्रीट मार्केट कुछ भी हो सकता है। बदमाश ये मक्खी। मेरे पास है एक मक्खी मारने वाला, वो ऐसे लगाते हैं वो कटकटा जाता है बिल्कुल। उसको 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 करंट लग जाता है। रैकेट है हमारे पास। मक्खी नहीं मारते क्यों, ये मक्खी पिक्चर देख के आया है। क्या कम हो जाती है,
लिखा है, उम्र 100 साल, आगे प्रभु की इच्छा। 100 साल के बाद भी प्रभु की इच्छा बचेगी। हाँ, बहुत पाप करके आई हूं मैं लगता है। Mr. Anand Kumar, scientist, Nature Conservation Foundation, says that elephants are engineers of the ecosystem. ये engineers है ecosystem का. He explains they are seed dash. अब मुझे नहीं पता, पहले 1 मिनट रुकेंगे. Forests without dash have been observed to not have young dash at all. This is because dash species disperse seeds. अच्छा, ये तो seeds dispersal की ही बात कर रहा है. इसका मतलब they are seed dispersers. ठीक है? Without dash, without elephants, forests without elephants have been observed to not have young saplings. जो छोटे पौधे होते हैं ना, जो भी निकलते ही हैं, है ना, उसको sapling कहते हैं. This is because certain species disperse seeds only through elephants. कुछ ऐसे species होते हैं plants के जो सिर्फ certain क्या है, species के अलावा कुछ और है क्या? नहीं, तो फिर क्या कर सकते है ना, certain, क्योंकि all तो हो नहीं सकता. Certain species disperse करते हैं seeds only through elephants. The animals are phenomenal at dash themselves, adapting themselves to new ecological conditions and negotiating a problem. देखो, themselves बता रहा है कि adapt करने की बात हो रही है, यानी वो ढालते हैं. ठीक है? मुकेश, आरती, यही दोनों दिखते हैं ज्यादा, बाकी सब कहाँ? मधुर है, हाँ मधुर भी है, मधुर भी है, हाँ मधुर, मुकेश, आरती, साहिल. नहीं, पंछी पता नहीं, कल पंछी आ गई थी क्लास में, पता नहीं कोई दूसरी पंछी होगी. आज आज तक वो लड़के पंछी को याद करते रहते हैं. ऑनलाइन क्लास में ना पंछी और एक देवरूपा, ये दो. और मेरे से गलती क्या हुई थी, 5 नंबर बैच चल रहा था उस समय, एकदम सीरियस लॉकडाउन लग गया था, तो मैंने एक बार वो जूम मीटिंग कर लिया. अब जूम मीटिंग कर लिया तो जूम का मीटिंग जब स्टार्ट हुआ, सारे बच्चे आगे, बहुत खचाखच, मतलब बहुत बच्चे थे, कुछ दिख तो रहा नहीं था, छोटे छोटे दिख रहा था, लेकिन सब लोग जब आए, मैम पंछी नहीं आई, पंछी नहीं आई. तो मैंने कहा मैम को पंछी को कॉल करो यार. ठीक है? अब उसके बाद उसने कॉल किया, पंछी को लगाया कि भाई तुम आ जाओ वरना कोई मीटिंग आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. वो पंछी एक लड़की थी बैच नंबर 5 में, जिसमें 2020 में लगा था लॉकडाउन. अच्छा, जब पंछी आई उसको देखने के बाद तो आज तक लड़के पंछी को भूले ही नहीं. उसके बाद ये बैच नंबर 20 के लगभग एक लड़की आई, देवरूपा, वो भी बहुत बोलती थी क्लास में. तो फिर उसने मुझे व्हाट्सएप किया किसी बात पर, तो मैंने उसका देखा डीपी, मैंने देखा यार नॉर्थ ईस्ट की लड़की है, बहुत सुंदर, ठीक है ना, हाँ बहुत सुंदर. मैंने कहा भैया तुम्हारे बैच के साथ तो मैं कभी भी नहीं करूंगी ये जूम मीटिंग, नहीं तो फिर लड़के ऐसे पागल हुए रहेंगे. हाँ, देखो ये कितना विकराल हो रहा है. बेटा तुम्हारे भी चाल चलन ठीक नहीं थे. आगे लड़कियों के साथ बैठता था. हाँ, ये फेमस था अपने बैच में, ये कन्हैया था. अच्छा, मधुर कह रहा है आप खुद कर रहे हो, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है उसका, उसके लिए पूछ रहा हूं. पिछले वाले में, हाँ क्यों, अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसको. ठीक है? एक बार मुझसे पूछ, आपका गलत क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले वो तो बताओ वर्ड. कौन से बैच से हो? अच्छा, खाली मेंस वाला लिया.
तो डर गई, मैं तो डर गई भाई। थोड़ा टाइम लेता है बेटा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको 6 से 8 महीने टाइम लग जाता है। आप पढ़ के देखो और आप कौन सा वर्ड फिट कर रहे हो ये भी मुझसे अब डिस्कस करो। तभी तो मैंने पिछले क्लास में कहा था, अगर आपका रॉन्ग हो रहा है तो आप अपना वर्ड बताओगे ना। मेरीन कंजर्वेशन सोसाइटी is hosting the Anjarli Turtle Festival 2019। पता नहीं कौन सा टर्टल फेस्टिवल है ये। चलो, ये जो कंजर्वेशन सोसाइटी है, मेरीन का मतलब होता है समुद्रीय, तो ये एक टर्टल फेस्टिवल 2019 को ये होस्ट कर रहा है, एमिंग टू मेक मोर पीपल अवेयर अबाउट ऑलिव रिडले टर्टल्स। इनका इरादा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जाने कि देखो एक तरह का टर्टल्स है जिसका नाम है ऑलिव रिडले टर्टल्स। द सी डैश गेट देयर नेम्स, ऑफ कोर्स पूरा टर्टल्स की बात हो रही है तो स्नेक्स कहां से आ जाएगा। गेट देयर नेम्स फ्रॉम देयर ऑलिव कलर्ड, देखो अगर टर्टल है तो ऑफ कोर्स उसके शेल्स होंगे, उसका ऊपर जो कवर होता है उसको शेल ही कहते हैं। They grow to about 2 feet in length, of course लंबाई में ग्रो करते हैं वो, तो लेंथ, and reportedly made at around 1000 kilometers from the Anjerle beach। ये जगह का नाम है एंजरले बीच के 1000 किलोमीटर कहां दूर वो मेट करते हैं, यानी कि जोड़े बनते हैं, उसके जोड़े लगते हैं, और फिर वो टर्टल्स 1000 किलोमीटर तय करके कहां आते हैं, बीच टू ले यस एक्स। तो जो फीमेल होती है वो 1000 किलोमीटर तय करके फिर वहां बीच पे आती है अंडे देने के लिए। बताओ, ट्रैवल्स, पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, हाँ बेटा बात क्या है ना, रिपोर्टेडली मेड एट अराउंड 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अंजरले बीच, दे कम टू द बीच, बीच से 1000 किलोमीटर दूर मेट करते हैं एंड देन दे कम टू द बीच, तो 1000 किलोमीटर ट्रैवल किए ना टू ले एग्स। Dusk sets in at the Varagalier elephant camp। बेटा डस्क का मतलब शाम हो गई है ना, गोधूली बेला जिसको कहते हैं। विद इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व, इसको ATR कह दिया गया है। इट्स डिनर टाइम, इट्स डिनर टाइम, रात का समय हो गया, अब डिनर का टाइम है। फॉर द 25 years old टस्कर, टस्क जिसका होता है उसको टस्कर कहते हैं, यानी कि एलिफेंट को दूसरा नाम उसका है टस्कर। एंड ही अपोस्ट्रोफी एस है। अब ये क्या है आप खुद बताओगे। यस, ही डैश फेड की फीड की फीडिंग। सुनो, फीड का मतलब खिलाना होता है, ठीक है ना, तो इसको खिलाया जाता है। एंड ओल्ड टस्कर एंड ही इज फेड, फेड यहां पे जो फेड है
ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो है ही इज फेड, यानी इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसे खिलाया जाता है बॉल्स मेड ऑफ स्टीम्ड राजी फ्लोर मिक्स्ड विथ राजी flour mixed with some rice, gram, salt and jaggery. Jaggery का मतलब गुड़, है ना, उसमें राइस, ग्राम, सॉल्ट सब मिक्स्ड है. Dash are half a dozen. There are half a dozen forest department officials. Employees हो सकता था लेकिन employee लिखा हुआ है. Officials around, including V. Ganeshan, the field director of ATR. क्या हो गया? हाँ, क्या होता? एम्प्लॉयज कर दोगे तो फिर हमारा दो दो सही हो जाता, ठीक है. अगर आप फिर कहोगे कि मैम फिर दोनों अगर होता तो बेटर कौन होता? बेटा देखो ध्यान से, इंक्लूडिंग वी गणेशन द फील्ड डायरेक्टर, बेटा ऑफिशियल्स बेहतर होता फिर तो, ठीक है. मुकेश फीडिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फीडिंग का मतलब बेटा यहाँ पे खिलाना होता है, इसे खिलाया जाता है. खत्म. ना ना ना, आज के लिए इतना काफी नहीं है. अब आते हैं मेंस में. मेंस के शीट में आ रहे हैं आप. चलो. As he started his speech, Harsh was aware that people were listening to him quite intently. इसका मतलब attentively होता है, ध्यान से, ठीक है. intently का मतलब attentively, ध्यान से. उसे समझ में आ गया कि लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात. Things seemed to be going quite well. However, जब आप बात चेंज करना चाहते हो ना तो however का इस्तेमाल करते हो. Halfway through the talk, he saw his friend Ravi look at his pal Sunil. यानी रवि ने सुनील की तरफ देखा. रोल his eyes, आंखें घुमा के विस्पर किया कुछ उसके कान में. विस्पर in his ear. हर्ष immediately understood, तुरंत उसे समझ में आ गया that Ravi, who had been upset ever since his promotion, ये तब से ही अपसेट था जब से इसे प्रमोशन मिला था. was now, यस, was के साथ वर्ब का ing फॉर्म चाहिए. क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, जानबूझकर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. इस पैसेज का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया ना? सॉरी, कहां पे बेटा? People were listening to him quite clearly तो नहीं होगा. He was expressing everything quite clearly. लोग सुन रहे थे ध्यान से. लोग क्लियरली सुनते नहीं, आप कुछ बताते हो क्लियरली, लोग सुनते हैं ध्यान से शांत होकर, इंटेंटली. और कुछ?
आरती क्या हुआ? क्रिएटेड नहीं बेटा, I was friends with the artist Bhupen Khakkar. He was one of the finest. द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है. ह्यूमन बींग्स आई हैव एवर मेट. मैं एकदम बहुत अच्छा ये ह्यूमन बींग्स था. उनमें से ये मैं कह सकती हूँ फाइनेस्ट ह्यूमन बींग था. जैसे लोगों से मैं मिला था उनमें से ये फाइनेस्ट था. आई लर्न अ लॉट. बेटा लॉट्स ऑफ होता है, और लगाओगे तो लॉट होगा. आप एडजेक्टिव में पढ़े हो अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ. अ लॉट्स ऑफ नहीं, a lot of lots of. A lot from him. When we were in Baroda, we dash meals together all the time. Would have. मैंने would का यूज पढ़ाया था कि पास्ट रूटीन के लिए लगा सकते हैं, बशर्ते आप पास्ट से सेंटेंस की शुरुआत करें तो लगा ही दिया है. When we were in Baroda, we would have meals together all the time. I dash remember. I still remember, अभी भी याद है, how his caretaker was family to him. यानी वो उसके लिए परिवार था. And he would often dash his children to school. आगे गया कहीं ना, चलो सेकेंड. And he would often dash his children. Drop. Would के साथ बेटा वर्ब का बेस फॉर्म है. Drop his children to school and taught them. अपने बच्चे और उसको दोनों को मिला के मैथमेटिक्स सिखाते थे. Taught them mathematics. His studio was in the center of the house and dash for everyone. Open for everyone to come in to look at his work. हाँ बताओ कौन सा बोले? सेकेंड वाला अलॉट की बात कर रहे हो. इसमें जो ऑप्शन देखो बेटा, इसमें ऑप्शन में क्या है? मैं काफी कुछ उससे सीखा, तो अ लॉट होता है, नहीं तो लॉट्स ऑफ होता है. अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ. ये तो ऑप्शन इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इसके साथ ए आएगा ही नहीं. बाकी दोनों ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं. अगर लगाओगे तो आई लर्न मोर फ्रॉम हिम होता है ना. द मोर तो नहीं होगा, और ऐसे भी किसी से कंपैरिजन तो हो नहीं रहा है कि हम मोर भी लगा सके. हाँ आई स्टिल रिमेंबर हाउ हिज केयर टेकर्स वर फैमिली. बिल्कुल सही है. केयर टेकर्स लगाओगे तो वर आएगा. फैमिली याद रखना, फैमिली यूनिट के रूप में भी होता है. फैमिली मेंबर्स कोई वर्ड ही नहीं है. ठीक है ना. इसमें बेटा वुड के साथ हैड आता ही नहीं है. कोई भी मॉडल हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेता है ना. हमेशा मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है. कोई जरूरी नहीं हिमांशु अलॉट के साथ ऑफ आएगा, आगे कुछ नाउन होता तब ना लगाते बेटा. सिक्स तक ही कर पाओगे पहले इसमें. वन कैन सून फीस्ट वंस आई. वन का वंस होता है. ऑन हुमायूंस टूम
एंड सफदरजंग टूम, दो चीजें की बात कर रहा है, दो जगह की। अब ये दोनों क्या है? मॉन्यूमेंट्स है। With the government deciding to keep 10 heritage monuments open to the public, open to the public from sunrise, बेटा टू आना चाहिए था, फ्रॉम का जोड़ा टू है। अब जब नहीं है तो क्या करोगे? टिल लगाओगे। द अनाउंसमेंट वॉज मेड दिस मॉर्निंग, आज, फॉर कल्चर एंड बनाओ, पहले बनाओ। बट यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म होता है बेटा, तुम लोग को तो मिनिस्ट्री भी पता नहीं है। कल्चर एंड टूरिज्म एक ही बोल रही है, बाकी टूरिस्ट टूरिस्ट बोल रहे हो। किसने बोला टूरिस्ट? टूरिस्ट मैंने बोला, मैंने कहा किसने बोला टूरिस्ट? कल्चर एंड टूरिज्म होता है ना, ठीक है। करेंटली मोस्ट मॉन्यूमेंट्स close for visitors at 6 p.m. The change in timing will be effective for a period of, will be effective, है ना, आगे for a period of। कितना आसान बेटा, पीओ का उठा के लाऊंगा तुम लोग सब घूम जाओगे। पीओ का जान रहता है यार। हाँ, अब हमको जब कहते हैं ना मैम पीओ का बैच ऐड करेंगे, हम लोग बेटा पीओ का बैच ऐड करोगे तो फिर उन लोग को अगर जो मैं पढ़ाऊंगी तो इन लोग घूम जाएंगे, इन लोगों को पढ़ाऊंगे वो कहेंगे बच्चे वाली चीजें पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा फिर प्रवीण सर को एक्स्ट्रा दो ताकि वो टेस्ट पेपर्स कराते रहे। हाँ, सॉरी, कहाँ पे बेटा? मोस्ट मॉन्यूमेंट 8 वाला तो वॉल्स है ना बेटा, मॉन्यूमेंट्स के साथ वर्क क्लोज्ड होता ना, है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में तो होगा नहीं। मोस्ट मॉन्यूमेंट्स क्लोज फॉर विजिटर्स, ठीक है, और अगर वर्ड लगाते तो वर्क क्लोज्ड होता। ये देखो मधुर कह रहा है एक दिन करवा दो पीओ का भी। वाह, पहले तो 6 तक करो। इन अ रेयर शो ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का ऐसा आपको नजारा देखने को नहीं मिलेगा। अ गार्डनर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट, वहां का जो माली था इरिगेशन डिपार्टमेंट का, हैज हैंडेड ओवर, कोई चीज सौंपना है, हैंड ओवर टू द पुलिस 57 तोलास ऑफ गोल्ड रिकवर्ड बाय हिम, उसे मिला था, है ना, while working in the, of course गार्डनर है तो गार्डन में ही तो काम करेगा, ठीक है, इंजीनियर्स के बंगलों में काम कर रहा था वो। द डैश इन टर्न, अभी किसको हैंड ओवर किया? पुलिस को। तो पुलिस इन टर्न हैज हैंडेड ओवर, बेटा ऐसे भी पुलिस के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, आपको याद होगा। हैंडेड ओवर द डैश the gold to the Central Excise and Custom Department for investigation, investigation किया जाएगा कि वो किसका है, ठीक है।
बोलो। It was in June this year that, बेटा याद रखना, that भी यहाँ गलत है, when होना चाहिए था। टाइम के लिए हम when लगाते हैं, नहीं है when तो क्या करें, that लगा दिए। It was June this year that Ram Dayal found a plastic box meticulously का मतलब होता है बहुत carefully, covered with polythene, पॉलिथीन से कवर किया हुआ था, buried 6 inches deep under a banyan tree के पास के नीचे, deep 6 inches deep. While digging the garden, he dashed the box, picked up the box and took it to his house behind the bungalow and was dazzled to find that it contained biscuits, bangles and coins all of gold. कहाँ? अरे पागल है क्या रे तुम लोग? एक और कर लो, मेरा टाइम बिल्कुल नहीं लोगे तुम लोग। मेरा है, ये टाइम मेरा है। हंटर गैदरर कल्चर, हंटिंग करना और गैदर करना, मतलब उस समय तक सेटल नहीं हुआ था इंसान, was the way of life for early humans until 11,000 to 12,000 years ago. 12,000 साल पहले जाके ये लोग सेटल करने लगे, उसके पहले हंटर और गैदरर थे। The lifestyle of hunter gatherers was based on hunting animals and foraging for food, यानी वो हंटिंग करते थे और गैदर करते थे, खोजते थे फूड्स को। Anthropologists have discovered, क्योंकि प्लूरल है बेटा, have आएगा बेटा, have discovered, had क्यों लगाओगे? Evidence for the practice of hunter gatherer culture by modern humans and their distant ancestors dating as far back as 2 million years ago. देखो ये जो मॉडर्न होमोसेपियंस है उसके द्वारा भी हंटिंग और गैदरिंग की जाती थी, यानी हम लोग जब ये पूरा डेवलप होके होमोसेपियंस बन गए थे तब भी ये हंटिंग और गैदरिंग करते थे, और हमारे जो डिस्टेंट एंसेस्टर्स थे 2 मिलियन ईयर्स एगो वो भी वही काम करते थे, है ना? And their distant ancestors. Before the dash of hunter-gatherer culture emergence, earlier groups relied on yes. अब सुनो, कहा है जब हम लोग हंटर बने ना उसके पहले क्या होता था, अर्लियर जो ग्रुप्स होते थे वो डिपेंड करते थे ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या करते थे हम लोग? स्कैवेंजर है क्या? जो रिमेन्स बच जाते थे ना, जब भेड़िए और बाघ वगैरह कुछ खा के चले जाते थे तो उनके जो रिमेन्स होते थे वो हम लोग खाते थे, हम लोग खुद हंटिंग नहीं करते थे। रिलाइड लेफ्ट बिहाइंड, जो वो पीछे छोड़ के चले जाते थे उसी को खाते थे। बिकॉज हंटर गैदरर्स डिड नॉट रिलाई ऑन एग्रीकल्चर, दे हंटर गैदरर्स प्लूरल है तो 8 में क्या आएगा? दे यूज्ड मोबिलिटी एज अ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी। बस हम लोग क्विक, जो मोबाइल थे हम लोग ये सिर्फ हमें बचाने में हेल्प करता था, क्विक थे अपने आप को बचाने में, क्योंकि हम लोग प्रेडेटर्स तो थे नहीं और हम लोग एग्रीकल्चर भी नहीं करते थे। Indeed, their lifestyle, देखो THEIR, required access to large areas of
लैंड, ऑफ कोर्स उस समय विलेज और टाउन कहाँ था? लैंड टू फाइंड द फूड दे नीडेड फॉर सर्वाइवल। कितना जल्दी हड़बड़ी मची हुई है, ये तो पहले ही समेट के बैठ गया। हाँ क्या बोल रहे हो बताओ। देखो एक चीज देखोगे फिफ्थ में, बेटा हंटर गैदरर होने के पहले हम लोग स्कैवेंजिंग करते थे, यानी शिकार करना बाद में सीखे। उसके पहले जो शिकार छोड़ के जाते थे ना दूसरे, जैसे कौवे खाते थे वैसे हम लोग खाते थे। बाद में हम लोग हंटर गैदरर बने। इसका मतलब बिफोर द इमरजेंस, यानी आना, कोई चीज का आगमन होना। सॉरी इधर आओ, क्या बोल रहे हो बेटा? वॉज बेस्ड ऑन, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन है, ये आधारित है, ठीक है ना, ये आधारित है। रीडिंग करो, रीडिंग वॉल्यूम